डियर व्यूअर्स, आज 6/9/2025 को ईटा ने सीटी का टेस्ट कंडक्ट किया है। मलाकन डिवीजन का। मेरे साथ रहिए। सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? तो ये आप देख सकते हैं सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा बराबर होता है 1 और कास थीटा, को सेकेंड थीटा बराबर होता है 1 और साइन थीटा। तो ये दो आपके पास आ गए। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 1 जार 1 कास थीटा साइन थीटा यूँ आ सकता है। तो ऊपर जो 1 आता है दोनों से 1 बन जाता है। तो जब 1 आता है 1 हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसके बराबर है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 की जगह मैंने लिख लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा या साइन थीटा कास थीटा आगे पीछे करो कुछ नहीं होता। साइन थीटा कास थीटा मैंने लिख लिया प्लस कास स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा कास थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ यूँ। तो साइन साइन के साथ कैंसिल, कास कास के साथ, तो आपके पास बनेगा साइन थीटा बटा कास थीटा प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन बाई कास टेंजेंट थीटा के बराबर होता है प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को टेंजेंट थीटा के बराबर है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन सी टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा। अगला है हमारे पास, इसको फिर देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड देयर सम इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये मीन उन्होंने दिया हुआ है 6 और ये हम सपोज करते हैं XY, इधर आप ए बी दे सकते हैं। तो आप 6 और 36 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज मीन, इसको मीन बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये XY इधर आएगा और ये 6 और 36। तो यानी ये जो है ये हमारे पास कौन सी दो नंबर होंगे, ये 36 आ जाए। तो अगर x को मैं 4 ले लूँ और y को 9 ले लूँ तब ये 36 बनेगा। तो इसमें यानी एक नंबर 4 होगा और दूसरा क्या होगा 9, 4 एंड 9। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगला है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब है मेरे ख्याल में इज इक्वल टू अननोन, ये किसके बराबर है? तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक, आपको पहले से पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब वही बनता है 1 प्लस ओमेगा, यानी ये मैंने लिखा है। इसको मैं अगर उस साइड पर ले जाऊँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो ओमेगा मैंने उस साइड पर ले जाना है, माइनस ओमेगा बनेगा। तो आइए हल करते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये लिख सकता हूँ, तब ये 4 बनेगा। 1 प्लस ओमेगा क्यूब का मैं स्क्वायर ले लूँ 3 2 जार 6 और ये 8 है, 2 रह गए, ओमेगा स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है। माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बनता है। 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, मैंने लिखा हुआ ये। तो इधर में इसलिए मैंने 1 पुट किया हुआ है, 1 इधर इसलिए मैंने पुट किया, ये ओमेगा वही आएगा। फिर ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के बराबर स्क्वायर वही आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब प्लस हम लिखते नहीं वैसे, 1 प्लस ये ओमेगा आ गया, 1 प्लस ये ओमेगा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 तो ख़त्म हो जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं ओमेगा क्यूब, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ये माइनस ओमेगा के बराबर है। तो क्या करते हैं, ये वही क्यूब आ गया। तो इधर ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। फिर क्या करते हैं, A1 और ये ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट था, 1 आता है। ऑप्शन डी 1। अगला है आपके पास, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 456 एंड HCF इज 6। इफ वन नंबर इज 24 देन फाइंड द अदर। देख सकते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये कोई दो नंबर है, ये फार्मूला है। और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करते हैं, लिहाजा आप ये क्वेश्चन अगर एक मरतबा सीख ले, अक्सर क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं तो आपको आएंगे। तो ये उन्होंने दिया LCM 456 था, HCF 6 था और एक नंबर उन्होंने 24 दिया, दूसरा फाइंड करना है। तो इसको मैंने इस पर डिवाइड किया हुआ है, आप जब इसको हल कर लो तो 114 आता है और ये ऑप्शन 20 में क्या था, करेक्ट था, 114। क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज प्लस 14 इफ माइन्यूट इज -30 फाइंड द सब्ट्राहेंड। तो ये देख ले आप,
डिफरेंस इज इक्वल टू माइन्यूट माइनस सप्रहेंड, उन्होंने दिया हुआ है 14 दिया था, माइन्यूट 13 था, सॉरी 30 था, तो आपने ये सप्रहेंड मालूम करना है। ये माइनस 30 जब इधर आएगा प्लस बनेगा, 14 प्लस 30 44, ठीक है, माइनस माइनस एक्स के साथ नहीं होता, ये फिर इधर आ जाता है, या हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करिए +1 बन जाए, प्लस एक्स बन जाएगा और ये -44। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट था। अगला है जुनेद मंथली इनकम इज RS 35,300 इफ ही स्पेंड 2 or 10 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 3 or 10 ऑन फूड एंड 4 or 10 ऑन हिज एक्सपेंडिचर एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। उसकी तनख्वाह इतनी है 35,300, 2/10 हिस्सा वो घर का रेंट देता है, 3/10 हिस्सा वो खुराक लेता है, 4/10 उसके और कोई अखराजात है, तो टोटल कितना है। तो ये आप देख ले, टोटल इनकम है इतना। ये जो उन्होंने खर्च लिखा हुआ है कि मैं जब खर्च करता हूँ 2 और 10, 3 और 10, 4 और 10, मैंने प्लस कर लिया, LCM 10 और ये 9/10 आ गए। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, यानी जो वो खर्च करता है 9 और 10 मल्टीप्लाई 35,300, 0 के साथ 9 को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हो, इससे आता है 31,770। अब 31,770 को 35,770 से 300 से निकालो तो आपके पास आता है 3530। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी वो इतने पैसे सेव करता है। ऑप्शन 3530, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है आपके पास फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम इंतहाई आसान फार्मूला है, ये है एलसीएम 16 30 44। पहले 2 8 16, 2 15 30, 2 32 64 आता है, फिर 2 4 8 15 और 2 16, फिर 2 2 15 वही 2 8, फिर 2 1 15 और 2 4। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 2 वगैरह वगैरह, तो आता है 960। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगला है आपके पास ये 28% ऑफ अमाउंट इज 560 रुपीज़, फाइंड 72% ऑफ अमाउंट। वो कहते हैं एक अमाउंट है 28% इतना बनता है, तो 72% कितना बनेगा। अब तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पैसे है कितने। अगर पैसे हमें मालूम है तो डायरेक्ट हम 72% निकाल सकते हैं। तो इसको यूँ करते हैं, लेट अमाउंट एक्स, 22% ऑफ अमाउंट इज इतना, तो मैंने लिखा 28%, परसेंट 1 और 100 को बोलते हैं। ऑफ अमाउंट, अमाउंट मैंने अननोन लिया क्योंकि पता नहीं है, इज इक्वल टू 560। अब करो एक्स इधर छोड़ो, 100 और 22 जब उस साइड पर जाएगा ये मल्टीप्लाई होता है, उल्टा हो जाता है, 100 और 22, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपके पास आता है 2000। अब क्या करते हैं, अब जो मेरे पास पैसे आ गए, टोटल पैसे कितने हैं 2000। अब तो मैं निकाल सकता हूँ 72% इसका, 72/100 मल्टीप्लाई 2000, 2 2 0 इसके साथ, 72 को 20 से आप मल्टीप्लाई करो 1440। तो ऑप्शन यानी 72% जो 2000 रुपये का 72% 1440 बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगला है द मास ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इज 230 ग्राम, व्हाट विल बी द मास ऑफ हार्ट इन मिलीग्राम। ग्राम मिलीग्राम से बड़ा होता है। वो कहते हैं जो ह्यूमन हार्ट है, इंसानी दिल 230 ग्राम है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो ये निहायत आसान तरीका है, 230 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन बी 2 3 और 4 0, ठीक है, 2,30,000। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 2,30,000 मिलीग्राम। अगला है आपके पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36। 36 के कितने फैक्टर हैं। फैक्टर उसको बोलते हैं जब एक डिजिट को दूसरे पर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ 2 इसका फैक्टर है, और ये जो डिवाइड होता है ये भी उसका फैक्टर, यानी 5 भी इसका फैक्टर बन जाता है, ठीक है। और जब एक डिजिट को दूसरे पर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो डिवाइजर होता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर। 1 इसका फैक्टर है, यानी इस पर पूरा डिवाइड होता है, 2 भी फैक्टर है, 3, ये सारे जितने मैंने लिखे ये इसकी इतने फैक्टर है, उसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9, इसलिए हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है हमारे पास प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2750। आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। उन्होंने ऑप्शन दिया था इसको बोलते हैं 2000। तो ऑप्शन
सी इसमें करेक्ट है, 2000 आता है। अगला है हमारे पास व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। तो ये आप देख ले इक्विवेलेंट, यानी इसमें से आप इसके बराबर कौन सा है, तो ये 12 और 16 है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये उसके बराबर आता है। 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, ये भी 3/4, यानी 12 और 16 3/4 के बराबर आता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करो, और ये वही उन्होंने पूछे इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर फ्रैक्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अगला है हमारे पास हाउ मेनी लेटर्स वर एक्सचेंज ड्यूरिंग द गांधी जिना टॉक्स। गांधी जिना ने जो मीटिंग की थी तो उसमें कितने लेटर्स का अल्फाजों का तबादला हुआ था, तो ये था ऑप्शन डी, 21 अल्फाजों का तबादला हुआ था। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ओआईसी दैट लेड टू द क्रिएशन। ओआईसी का जो इजलास हुआ था कितने ममालिक ने हिस्सा लिया था, तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 24, डी करेक्ट है। वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बारन से, सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुआ था, ऑप्शन बी 1817, 1817 में पैदा हुआ था। अगला है वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेजिस्लेशन कन्वेंशन हेल्ड। अप्रैल 1946 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो कन्वेंशन हेल्ड हुआ था ये कहाँ पर था, ए बी ऑप्शन सी यानी दिल्ली है, ठीक है। अगला है आपके पास द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हु एग्रीड टू साइन जिनेवा एकॉर्ड। 1988 में जो जिनेवा का जो ये एक्ट था या जो चीज़ था जिनेवा जो ये मसला हुआ था, उस पर जो उन्होंने कौन से प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए थे, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो था मोहम्मद खान जिन्ना, जो ठीक है जिनेवा पर इसने साइन किए थे। अगला है आपके पास ये उन्होंने तर्जमा दिया हुआ है, यानी जो शख्स नाहक में अपनी कौम मदद करे उसकी किस चीज़ से तशबीह दी गई है, नाहक में अपनी मदद कौम की मदद करे तो उसको ऊँट से तशबीह दी गई थी, किस चीज़ से, ऊँट से, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है दर्ज झेल में से किस नबी ने फरमान रवा को खतूत भेजे, तो ये था सुलह हुदैबिया के बाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है मूसा बिन नसीर किस खलीफा के दौर में खलीफा के गवर्नर थे, वलीद बिन अब्दुल मुल्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में कितने सहाबा ताबीन, ये तकरीबन था 1200, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है सूरज ग्रहण कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, तो सूरज के लिए होती है नमाज कसूफ, जबकि चाँद के लिए नमाज खुसूफ पढ़ी जाती है। और इसका तरीका है खे छिम खच, चाँद खुसूफ, और दूसरा फिर डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि वो किसके लिए है, सूरज के लिए है। तो 100 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कुसूफ। तो आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।